खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय में लगाए गए राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 107 मामलों का निष्पादन किया गया। बैंकों के लेन देन व ऋण से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित या वैसे मामलों जिनमें समझौता संभव हो, वैसे 107 मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वैसे मामलों का भी निपटारा किया गया जो वर्षों से लंबित चल रहे थे। अधिवक्ता अरुण कुमार झा ने बताया कि वर्षों से खींची आ रही कई केसों को भी सुलझाया गया, मगर दोनों पक्षों को समझौना आवश्यक है। लगाया गया हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से, इसमें हम लोगों ने कुल 176 मामलों का टेकअप किया है। इसमें लोक अदालत में हम लोगों ने लगभग 2500 से अधिक अभी तक का केसेस हो चुका है। करीम सिटी कॉलेज में सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को आपसी प्यार भाईचारा की शिक्षा दी गई। करीम सिटी कॉलेज परिसर में हर वर्ष इस वर्ष भी कम्युनल हार्मोनी वीक मनाया जा रहा है। कई जाने माने वक्ता इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को आपसी भाईचारगी और प्रेम का महत्व समझाना, ताकि आने वाले समय में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो। 19 से 25 नवंबर को ये होता है। ये हम लोग नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी न्यू दिल्ली के तत्वावधान में कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो आपसी भाईचारा है, मेल जोल है, इत्तेहाद है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इसी के लिए हम लोग स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स अपने कैंपस में करते हैं। विधानसभा सीट के प्रत्याशी एवं विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य किया है और उन्हें क्षेत्र की जनता पर विश्वास है। ईचागंज विधानसभा के जेवीएम प्रत्याशी एवं विधायक अरविंद सिंह अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान में जुटे हैं। शनिवार को कपाली क्षेत्र के नी चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बदले उन्हें जनता वोट देगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर उन्हें मौका मिलता है तो वे रोजगार के अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। सारे मसले को जो भी है यहाँ पे हम एक लाइन बनाना अगर स्टार्ट करेंगे तो इस इलाके में कपाली में तो हम इकलौता आदमी उन्होंने काम किया। अगर जिला परिषद के लोग भी अगर कोई क्रेडिट लें कि हमने ये किया, तो जिला परिषद में हम भी मेंबर हैं, एमपी भी मेंबर आते हैं, उनके भी प्रतिनिधि बैठते हैं। मुझे याद है कि मैं आपके बीच के ही हबीबुल्ला है हमारे डुमरा के, यहीं पे घर बनाने मैंने जितने काम किए हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर पाया, तो दूसरे जगह पे हम कहाँ हाथ डालें। मैं भी सब जगह अगल बगल में जिला परिषद की जो भी योजनाएं हैं बगल में अगर पटमदा होगा फलना, तो विधायक का भी नाम रहता है। मगर कुछ लोग ज्यादा तेज बनते हैं, राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो अपनी नाम लेकर के क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो हमको लगता है कि सारे जगह पे इन्वॉल्व हैं। अगर स्ट्रीट लाइट लगने की बात हो, चाहे रोड बनाने की, अपना बहन जी हमको लगता पहली बार जो अलकबीर से ये हमारी फरजाना बहन जी बनाए और वो काम हमने उनको दिया था, वो रोड आज भी आपका है, भले टूट गया। और ये जितने सारे रोड अभी भी जितने सारे रोड हैं, पुल हैं, 2 पुलिया भी हम लोगों ने किया है यहाँ पे, और सारी चीज। एक सामुदायिक विकास 40 लाख का किया हमने, जो कि अद्भुत है। गए होंगे कोई तो देखे होंगे कि वो सामुदायिक, और 15 लाख रुपए के करीब स्थल हम लोगों ने बनाया है, और सब में लैट्रिन, बाथरूम, डीप बोरिंग, जनरेटर, मोटर, सारी चीजें। आप आके देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपको एहसास होगा कि आपके बीच में एक अच्छी चीज मिला है। बगल में चबूतरा बन रहा है, और अब लाइट हो, चाहे पुल हो, चाहे रोड हो, चाहे और सारी चीजें, अजरा मस्जिद, बहुत सारे चीजें। और तो उनके पास लिस्ट होगा, हमने किया, मेरे पास डाटा है, और ये बात नहीं है।
मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के चौधरी ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर शिशुओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। देखिए, ठंड का तो ये मौसम है ही, और ये दिसंबर महीना शुरू हो गया तो ठंड तो अभी काफ़ी हो गई है और इसका असर पर पड़ रहा है। बच्चों पर ज़्यादा इसलिए होता है कि उनके पास ठंड से बचने की ताकत कुछ कम होती है। शरीर में अगर फैट पूरा रहता है तो उससे ठंड का कुछ असर कम होता है। फैट का लेयर कम होने से ठंड को ज़्यादा असर अपना डालता है। विशेषकर छोटे बच्चे कभी कभी गर्म कपड़ा भी नहीं पहनना चाहते हैं, टोपी नहीं चाहते हैं, मोजा नहीं पहनना चाहते हैं, तो वैसी हालत में उनको ठंड लगने का ज़्यादा हो जाती है। और सिर में अगर ठंड लगता है, कान के पास अगर ठंड लगता है तो उससे उल्टी भी होने लगती है। प्रायः देखते हैं कि सर्दी खांसी होती है, बुखार भी हो जाता है और उल्टियाँ होने लगती है। कभी कभी पतला पैखाना भी होने लगता है बच्चों को। इसी सीजन में, ठंडे के सीजन में वायरल डायरिया होता है, तो उसमें इस ठंडे के मौसम में पतला पैखाना भी काफ़ी आम हो जाता है। बचने के उपाय के लिए तो यही है, हम अपने बच्चे को ठंडी हवा से जितना बचाएं। जैसे अगर घर के अंदर रह रहे हैं तब तो बड़े आराम से रह रहे हैं, रात में जैसे सोते हैं घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं तो ठंड लगने की गुंजाइश कम है। लेकिन जब बाहर